कांप उठे दिक्पाल, एकदम पड़ गए पृथ्वी में बल। रुक गए हिलते समंदर, हो गए चंचल अचल। वृक्ष डोले, गूंज उठा जंगल, उधर कांपी मही। शोर वो फैला के पहाड़ों तक की मेघें हिल गईं। आ गया मुख पर पसीना और आतुर मन हुआ। क्यों कारण आज शंभू चाप का भंजन हुआ। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। आज नगर के गली कूचे महल अटारी क्यों संवारे गए हैं, देश देश के राजा यहाँ क्यों पधारे हैं। रघुराज प्रणाम। सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था कि जो वीर इस शिव धनुष को भंग करेगा। क्या कहा, शिव धनुष? हे जनक पहले तू ये बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर लाश तेरा सब तहस नहस कर डालूंगा। ये ढिठाई इस कदर अन्याय ऐसा पाप क्यों, सामने मेरे पराखंडित शंभू चाप क्यों। सच बता दे, सच बता दे, कौन है शत्रु मेरा दरबार में। अन्यथा ये राज अब छोड़ूं नहीं संसार में। रघुराज प्रणाम। रघुराज, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वो कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, ये काम वही कर सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। मुनिराज, इतना क्रोध न कीजिए। शंभू चाप तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। सेवक? कौन सेवक, किसका सेवक? शंभू चाप तोड़ने वाला और मेरा सेवक? अरे सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का काम करे पर्से का भोजन है। मान का बैरी है वो, पुतला है अभिमान का। जिसने तोड़ा है धनुष वो शत्रु है मेरी जान का। हे राम, बना है अगवा तू क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई कि तिनका है चौर की गाड़ी में। ओहो मुनिराज, आप इतना क्यों तिलमिला रहे हैं, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आखिर ये लाल पीली आंखें किसे दिखा रहे हैं। हजारों तोड़ डाली धमकियां ऐसी लड़कपन में कभी देखा नहीं था। क्रोध ऐसा आपके मन में। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों जबान निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला जो छोटी छोटी धनुष सब है। मुनिराज, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेला जाता है। बचपन में जो धनवही तोड़ी तो कभी ना रिश्याए इतने। इस धनवा में क्या डाल लगे जो स्वामी करवाए इतने। मुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना अपमान। क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता है, मेरे प्रताप को भी नहीं पहचानता है, जो छोटे मुख से बड़ी बातें बखानता है। देख देख, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा तेजवान और बलशाली हूँ। मेरा प्रशासन दुष्टों के होम की वेदी है। अरे मैंने कई बार पृथ्वी छत्री विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दी है। महाराज का फंदा मेरे परसे की धारा है। इसी परसे से मैंने सहस्त्रबाहु तक को बछाड़ा है। ओहो मुनिराज, तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में भी परम सुजान हैं। परंतु हम भी मोम की रजी नहीं, जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे। ओस की बूंद भी नहीं, जो धूप पड़ते ही ढल जाएंगे। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसीलिए मुझे ये कहना है। ये कहना है राजपूतों का,
जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। हम उस माता के लाल नहीं जो हवा से डरवा जाए, छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। ओ बाला, देख इस परसे की ओर देख, क्यों अकारण अपना काल गिराता है। अरे बालक, मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक कुल्हाड़े में लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि ने बहुत बार छत्ताड़ी हार बना दी है। विख्यात सहस्रवायु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस परसे को तू ही लोग जो खून चाटने वाला है। महामुनि, बस इसी एक ही परसे से चूरों का स्वर्गद्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पर सकते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका खुट्टन है। परसे में नहीं प्रबंधता वो जो बूढ़ी वाणी का बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूंकों से उलियाचल पर्वत उड़ा रहे। मुनिराज, कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, बड़े योद्धा बड़े बलवान और बलकार देखे हैं। भला इन धमकियों का आपकी हम पर असर होगा? डरेगा वही फंसे से जिसे मरने का डर होगा। बढ़ाना और विवाद, अन्यथा सूर्य वंश में होगा अभिनिषाद। जो मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा मारेगा परसा, कर देगा खट्टे दांत, अभी वो स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है और बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है। अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह रखते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है परसे की लपटों से तेरी गुमान ना जाए। अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर बचा चाहता हूँ, तेरी छोटी अवस्था पर तरस खाता हूँ, वरना तो मुझे अभी मार ही डालते। मुनिराज, मैं भी आपको ब्राह्मण जानकर कुछ नहीं कह रहा हूँ, अन्यथा मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है। मैं तो मात्र इसलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में गौ और ब्राह्मणों को मारना महापाप कहा गया है। ओहो, इतना निडर, इतना पामर, ऐसे कटु वचन कहते तनिक भी लज्जा नहीं आई। अच्छा मूर्ख, संभल और सीधा यम के द्वार ही चल। देखो समाज में बैठने वालों, अब मुझे दोष न देना। मैंने अब तक बड़ी शांति से काम लिया है, बार बार अपने क्रोध को थाम लिया है, किंतु ये बालक बड़ा धूर्त और अपराधी है और मारे जाने योग्य है। अब नहीं छोड़ूंगा मैं जीता इसे संसार में, क्योंकि एक धार आई हार इसकी धार में। तो मुनिराज, बार बार किसे सुनाते हो? जो कुछ करना धरना है शीघ्र ही क्यों नहीं कर दिखाते हो? अपराधी तो तुम हो श्रीमान, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। मुनिराज, क्या किसी की सम्मति लेनी है ऐसे काम में? कर दिखाओ, बस नहीं बढ़ता लगेगा नाम में। ओहो कठोर बाला, फिर वैसे ही कटु वचन बोलकर जले हुए को और क्यों जलाता है? अरे मूर्ख, आप ही अपना काल क्यों बुलाता है? क्या तुझे संसार में जीवन दुखारी हो गया? मूर्ख बच्चा है अभी, और अभी से क्यों जीना भारी होगा? अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा, पड़ा है इनकी बुद्धि पर निपट ज्ञान का पर्दा। भुलाकर मार्ग सीधा क्यों विकट रास्ते पे चलते हैं? जो है ब्रह्मांड के स्वामी उन्हें बालक समझते हैं। शांत ऋषिराज शांत, बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं। इस प्रकार लड़ना झगड़ना ब्राह्मण का कर्म नहीं। विश्वामित्र जी, ये बालक हठ धर्मी और गंवार है।
इसके साथ नरमी करना ऐसे ही है जैसे विषैले सर्प के बच्चे के साथ दया का व्यवहार करना। किंतु फिर भी मैं आपके कहने से इसे क्षमा किए देता हूँ, अन्यथा इस कठोर परसे से इसे काट कर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? माता पिता से तो आप पहले ही ऋण हो चुके हैं, गुरु से भी लगे आप तो ऋण हो लीजिए। ओहो, कैसे बोले मुनि है। नहीं रखेगा, कैची की तरह चलने वाली जुबान को बंद नहीं रखेगा। अरे मूर्ख, क्या दांत दिखाकर मेरे हाथों से मृत्यु का मजा चखेगा? छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर होता है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों में खेला है भी मुंह देखा नहीं रणस्थल का। मुनिराज, क्या बरसने वाले बादल भी गरजते हैं? अरे पात्र जो ओछे होते हैं ना वही झलकते हैं। हाथी के निकले हुए दांत तो देखो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे भी पुष्टि लौटे हैं। बस मुनिराज, आपकी देखी सब करतूत, करना धरना कुछ नहीं, मन लड़ने को मतलब। फिर बोला, अमृत में विष घोला। अरे मूर्ख, तू मेरे क्रोध की अग्नि को और अधिक न भड़का, कतरनी सी चलने वाली जुबान को काबू में रख, नहीं तो मेरे हाथ से मृत्यु का मजा चखेगा। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसका नहीं संहार किया। क्षमा करिए मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये मान। अपने दासों का लहू पिए, ये ताव भला कब परसे की। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी हैं। ये छावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। वो तो ठीक है, परंतु राम, तेरा भाई बड़ा कठोर और कराला है। शरीर से गोरा किंतु अंदर से काला है, मानो सोने के पात में विष भरा हुआ है। मुनिराज, ऐसा मैंने क्या कह दिया? आप तो व्याधि क्रोधित होने लगे। अच्छा, यदि ये पुराना और बेकार धनुष टूट गया तो रोने लगे। ठीक है, यदि आपको इसके टूट जाने का इतना ही दुख है तो किसी अच्छे कारीगर को बुलवाकर जुड़वा दीजिए। खड़े खड़े थक गए होंगे मुनिराज, आसन ग्रहण कीजिए। देख राम देख, तेरा भाई अब भी मुझे जला रहा है, दूर से ही खड़ा खड़ा दांते दिखा रहा है। नहीं सह सकता ये अपमान। कह चुका है बहुत कुछ, बस अब ना आपे से निकल। चल निकल बालक, तू अब परलोक के रास्ते पर चल। विप्रवर, बालक पर कृपा कीजिए, इतना क्रोध करके मन को क्लेश न दीजिए। ये तो नासमझ है, किंतु आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी हैं। छोटा बच्चा और सेवक जानकर ही इसे क्षमा कर दीजिए। राम, तेरा भाई तेरी सम्मति से ही कटु वचन बोलता है और तू छल कपट से हाथ जोड़कर विनय करता है। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, अन्यथा दोनों को मृत्यु के घाट उतारूंगा। मुनिराज, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसीलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है।
तो इसे मेरे सामने से दूर ले जा, नहीं तो। लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं, मुनीश्वर, क्रोध को छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा सर आपके आगे है। जिस प्रकार भी आप शांत हो जाएं, वैसा ही कीजिए। मैं तो आपका दास हूँ। परंतु तेरे भाई ने यह दृष्टता कैसे की? इसने मेरे पौरुष को क्यों ललकारा? मुनिराज, ये आपसे अपरिचित था। ये केवल आपका नाम ही जानता था। आपको कुठार, बाण, धनुष से सुसज्जित देखकर और वीर समझकर वंश के स्वभाव अनुसार ये क्रोधित हो बैठा। यदि आप मुनि रूप में आते तो यह आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाता। हे राम, तुम्हारी बातें सुनकर नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। वो देखो उस और तनी को अब भी तो मुस्कुराता है। अरे उसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजली सी गिराता है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ हूँ, दुविधा में चित पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। है राम, यही सोचा है। ये क्या हुआ मुझे? क्यों भाव नहीं आगे बढ़ता है? परसा पहाड़ हो गया। परसा पहाड़ हो गया जो नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, इसी जगह मूर्ख होकर न रह जाना। ये न हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना, और फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। श्रीमान आप स्वीकार करें तो अपना हार भेंट कर सकते हैं। लक्ष्मण, अब मैं समझाऊं तुम दोनों की चाल। राम, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो तो गर्म है, नर्म है। ये क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र जी देखते हो चालाकी अपने चेलों की? वाक युद्ध हो चुका, बाण युद्ध हो राम। रण अब निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम जग में, इस कारण का संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। रघुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने झुकते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजवर पर जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दे वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज, देखिए नीचे को, वो उन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करे प्रयोग तो ये वक्ष स्थल भी हाजिर है। गूढ़ वचन सुन राम के, चौंक उठे रघुनाथ। कट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। जैसी आज्ञा विप्रवर।
जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले बचन हृदयन प्रेम अमात। धन्य हो दशरथ कुमार, तुम धन्य हो। अब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया, मेरी आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हट गया, मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। तुम धन्य हो दशरथ कुमार। हे द्विजराज, अब इस बाण का क्या करूं? राम के धनुष पर चढ़ा हुआ बाण कभी निष्फल नहीं होता। अतः या तो मैं इस बाण से आपकी मन के समान चलने वाली गति को समाप्त कर दूं, अथवा आपकी हजारों वर्षों की कीर्ति और यश को ही नष्ट कर दूं। हे राम, मैंने ये पृथ्वी जीतकर ब्राह्मणों को दान कर दी। तब से मैं मन की गति से कभी भी कैलाश पर्वत पर चला जाता हूं। इसलिए आप मेरे मन के समान चलने वाली गति को नष्ट मत कीजिए। किंतु हे राम, आप इस तीर को पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। निस्संदेह राम अवतार हो चुका है, 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 राम अवतार हो चुका है। हो सियापति रामचंद्र जय। भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मार्ग चले चिक्कर ही दिग्गज गोल मही अहि गोल दूरम कल मले सुर असुर मुनि नर कान दीन सकल विकल विचारही ओ दंड खंड उराम तुलसीदास जयति उचारही। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने आई घड़ी मिलन आई सीता मन मुस्काई, और शिव शंकर ने क्या सुंदर मिलाया जोड़ा। राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने आई घड़ी मिलन आई सीता मन मुस्काई, और शिव